नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में डिजिटल रेवोल्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल फोन पेनिट्रेशन। जिस तरीके से हमारे देश में मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या बढ़ रही है वो आज बढ़कर के 1.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसमें स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या है लगभग 65 करोड़। तो ये अपने आप में दुनिया में बहुत ज्यादा है, राइट। पर वहीं पर एक बहुत बड़ी चिंता की बात भी आती है कि जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, हमारे पास में इंटरनेट फैसिलिटी घर पे है, फॉर एग्जांपल ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, और हमें ज़रूरत है केवल वॉइस और एसएमएस पैकेज की, कि हाँ भाई हमें केवल अनलिमिटेड वॉइस मिल जाए जिससे कॉल करके हम घर वालों से बातचीत कर ले या किससे भी हमें बातचीत करनी है तो सोचना ना पड़े। पर उसके लिए हम जब रिचार्ज वाला पोर्टल ओपन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो पता पड़ता है कि ऐसा कोई रिचार्ज का ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ता जहां पर हम बिना डेटा के वॉइस और एसएमएस वाला जो रिचार्ज है वो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, ये बात सही है कि आपको एक्सक्लूसिव डेटा का ऑप्शन भले ही मिल जाएगा कि हाँ जी आपका वर्क फ्रॉम होम प्लान है, 250 रुपए में इतना जीबी मिल जाएगा। बट जब इंटरनेट कनेक्शन घर पे है, ब्रॉडबैंड हमने ले रखा है, फिर हमें क्यों जरूरत है भाई इस तरीके से? तो ये बात ट्राई के पास में भी पहुंची, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपने रूल्स में चेंजेस किए। चेंजेस का नतीजा ये हुआ कि अब जिन लोगों को भी, जो लोग केवल फीचर फोन यूज करते हैं या जो लोग डेटा पे रिलाय नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली मोबाइल फोन डेटा के ऊपर, तो उन लोगों के लिए थोड़ी राहत की सांस दे दी है कि भाई एक्सक्लूसिव अब वॉइस एंड एसएमएस रिचार्जेस लॉन्च करें, और वो भी 365 दिन तक की वैलिडिटी के लिए। तो ये मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक राहत की सांस है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। बट सवाल ये आता है कि इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के पीछे क्या कारण आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसमें नुकसान जो होगा वो हमारी सबसे बड़ी दो कंपनियां हैं, एक तो रिलायंस जियो और एक एयरटेल भारती एयरटेल। इन दोनों को क्यों होगा वो हम अच्छे से समझेंगे। प्लस यहां पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो कुछ भी किया गया है वो यूजर्स को फेवर के ध्यान रखते हुए किया गया है, तो ये हमें समझना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं ना, वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश या हिंदी में कंफर्टेबल है। टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश में जाना चाहते हैं। 2025 के जो टारगेट करके चल रहे हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी है, साथ ही साथ आपका टाइटन है वो इंग्लिश में है। रेट मात्र 8,000 रुपये। इसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी मिल जाती है। जैसे कि आपको जीएस की क्लासेस चाहिए तो लाइव एंड रिकॉर्डेड है, सीसेट की क्लासेस चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगी, आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से वो मिल जाएगी, और मेंस आंसर राइटिंग आपके मेंस के लिए तो वो भी मिल जाएगी, और फिर चाहिए हमें रिवीजन के लिए पीडीएफ्स, तो ई बुक्स भी दे दी जा रही हैं। तो बिल्कुल ये इंक्लूसिव है। इसमें एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। और साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ये क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 ये रिलीज किए गए, और ये मंडे को आ गया था मार्केट में। साफ साफ कह दिया कि हमारे देश के अंदर 15 करोड़ 150 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो डेटा चाहते ही नहीं है, किसी भी वजह से हो, चाहे वो गांव में रहते हैं तो हो सकता है उनको केवल कॉलिंग के लिए जरूरत हो। आप भी खुद देखो अपने घर के अंदर एक दो जने तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो फीचर फोन यूज करते हैं और बोलते हैं बेटा कि हम तो बहुत सेफ हैं, हम साइबर फ्रॉड में नहीं फंसते, हमारे अकाउंट से पैसा नहीं करता, हम बड़े सेफ हैं। नोटिस किया होगा। तो ये भी एक तरीका है, राइट। तो जिन लोगों को डेटा की जरूरत नहीं है उन लोगों को क्यों मजबूरन डेटा परचेज करने पे आप प्रेशराइज कर रहे हो कि नहीं जी आपको ये प्लान लेना पड़ेगा, इसमें आपको इतना डेटा मिले। डेटा चाहिए ही नहीं है किसी को भाई, तो क्यों? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस चीज को मैंडेट कर दिया है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अब से एक रिचार्ज एटलीस्ट ऑप्शन में देंगी जिसमें वो वॉइस और एसएमएस के चार्ज ही लगाएंगे, डेटा को बिल्कुल नो कहा जाएगा, और साथ में उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 365 डेज तक की रखी जाए, जिससे कि कोई अगर एक बार रिचार्ज करके पीछा छुड़वाना चाहे बार बार रिचार्ज करवाने से, तो वो ऑप्शन अवेलेबल हो सके। तो ये ट्राई का जो एक अनाउंसमेंट है ना, ये वाकई में बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत अच्छा है। वैसे हमारे देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है। 2017 में लगभग 29 करोड़ थी, जो कि बढ़कर के
49 करोड़ तो हो चुकी थी 2022 में, और 2024 जैसे मैंने बताया कि 65 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हमारे यहां पर हो चुके हैं, जो कि मोर और लेस हमारी टोटल पॉपुलेशन में 30% से ज्यादा तो हो चुके हैं। बट पॉइंट इज कि अभी भी फीचर फोन पे बहुत से लोग रिलाय करते हैं इस वजह से। तो ये देखिए आप कि अभी भी रिपोर्ट्स के हिसाब से साफ साफ ये चीज पता पड़ती है कि हमारे देश के अंदर 2G ड्यूअल स्मार्ट सिम फोन है ना, ड्यूअल सिम फोन यूजर्स हैं, या एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, रूरल रेजिडेंट्स हैं, वो स्मार्टफोन पे नहीं जाना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अभी भी कीपैड यूज कर रहे हैं। तो बोले इन लोगों के साथ में तो अत्याचार हो रहा है ना, बस ये चीज ध्यान रखते हुए कह दिया। अच्छा, प्लान रहेगा वो मैक्सिमम 365 दिन 1 साल, और मिनिमम आप 3 महीने का ये प्लान दोगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके के प्लान ऑलरेडी BSNL रन करा रहा है, और वही चीजें अब ट्राई ने एक तरीके से प्राइवेट कंपनियों पर भी अप्लाई कर दिया कि भाई आप भी करो, क्योंकि बहुत से यूजर्स को बहुत नुकसान होता है जब उनको डेटा की जरूरत नहीं है, तो क्यों उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हो। और ये चीज साफ साफ कह दी कि देखो स्पेशल टैरिफ वाउचर्स आपको रिलीज करने की जरूरत है, समझ गए। इसके अलावा बात आती है कि इसमें हम देख सकते हैं कि ट्राई ने ये जो पूरा रिलीज किया इसके पीछे एक प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ है। वो फैमिलीज जिनके पास ब्रॉडबैंड है, सीनियर सिटीजन है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते, या फिर जो इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी को एक्सेस ज्यादा नहीं करना चाहते, उनको सेफ जोन चाहिए, तो उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए ना, क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हो आप। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर जो टेलीकॉम कंपनीज है, टेलकोज हैं, उनके पास में ऑप्शन सारे ही खत्म हो गए, नहीं। देखो उनके पास में सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, वो एक्सक्लूसिव डेटा के लिए जो प्लान देना होता है वो भी निकालते हैं, अनलिमिटेड डेटा, ठीक है, अनलिमिटेड डेटा, वॉइस कॉल्स, इनकी फैसिलिटी भी वो देते हैं। तो एक ही चीज तो ऐड ऑन करनी है कि केवल ओनली वॉइस एंड SMS फैसिलिटी और दे दो, जो पहले चला करता था। ये तो देखो 2017 से रेवोल्यूशन आया एक तरीके से। मैं बताऊंगा आपको कि जिस तरीके से रिलायंस जियो का लॉन्च हुआ, फ्री में पहले डेटा दिया जबरदस्त, लोगों को स्मार्टफोन की लत लगवा दी, लत लगवा करके, और फिर उसके बाद में अब प्लान जो है वो महंगे कर दिए। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां बर्बाद भी हुई हैं, बंद हो गई। पहले तो कोई 15 20 25 मतलब 15 कंपनियां ऐसी लॉन्च हुई थी वो 2G स्कैम जब हुआ था, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट आ गई थी, यूनिनॉर आ रही है, एयरसेल आ रही है, टाटा डोकोमो, पता नहीं क्या क्या नाम थे। फिर जियो जैसे एंट्री लेता है दोस्तों, तो एकदम से सबकी दुकान बंद। बट यहाँ ये बात ठीक है कि जियो की वजह से इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, और जिस डिजिटल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, जिसके आधार पर आज UPI एक्सेस हो रहा है, आधार कार्ड के जो हम प्रोसेस करवा पा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका ही एक ओरिजिन है। बट महंगे बहुत हो गए थे ये चीजें, तो इसको फिर थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत पड़ी, तो ट्राई ने ये काम कर दिया। सवाल यह है कि नुकसान किसको होगा, फायदा तो कंज्यूमर्स को हो गया, नुकसान होगा ज्यादातर जियो और एयरटेल को, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको हम 2G 4G से स्विच करा करके सीधा 5G की तरफ लेकर के चले जाएं, और भी ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की तरफ लेकर के चले जाएं। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल, एक यूजर के ऊपर जो चार्जेस है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करके खुद की अर्निंग बढ़ा ले, जिसको बोला जाएगा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। बट मैं बता दूं यहां पर, हमारे यहां पर अभी भी 2G यूजर्स को बहुत ज्यादा, आप बेस देख सकते हैं, मैंने बताया 15 करोड़। और इस बात को लेकर के रिलायंस जियो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है। जियो की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि हमारे देश में डिजिटल ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकने में एक बड़ा आड़े कोई बैरियर आ रहा है, तो वो है 2G यूजर्स का। उनको हमें 5G की तरफ ले जाने की जरूरत है, हमें ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस करवाने की जरूरत है। वो बात ठीक है, पर जिनको जरूरत ही नहीं है, जो कहते हैं ना कि एक तरीके से नॉन टेकी हैं, या फिर अपनी सेफ्टी, या फिर जिनके पास में ब्रॉडबैंड है, जो यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो क्यों फालतू में पैसा दे। वो भाई सोच समझ के करना होता है ना। और ये मंथली जब पैसा लगता है तब बड़ा जोर भी आता है। सिमिलर मैनर में भारतीय एयरटेल के जो सुनील मित्तल हैं, उनके द्वारा भी एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके हम धीरे धीरे हमारे यूजर्स को पहले तो 4G की तरफ लेके जाएं, फिर 5G की तरफ। वोडाफोन आइडिया एक और ऑप्शन है, वो भी अपना ये जो स्विचिंग है इसको स्पीड अप करना चाह रहा है। तो इस तरीके से इन प्राइवेट कंपनियों को थोड़ा सा तो झटका लगेगा, बट अगेन जिसको जरूरत होगी वो ऑटोमेटिकली 5G की तरफ चला जाएगा। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो ये चीज थी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अब मैं आप लोगों से ट्राई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट की के अंडर में एक एक्ट के आधार पर लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ये जो है ये टैरिफ केयर इनके चार्जेस जो फिक्स करवाता है, इससे संबंधित ये 2 कमेंट है। आपको इनकरेक्ट पूछा है, जवाब जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।